अब आज ही देखो किसी ने ये लिखकर भेजा है कि 17 जून को सत्संग में श्रवण किया था कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और तप। और बोले कल मैं कहीं कथा श्रवण कर रहा था तो कोई वक्ता कह रहे थे कि सत्य के 4 चरण इस प्रकार हैं, सत्य, दान, दया और शौच। तो अब मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? अच्छा हुआ आपने प्रश्न अभी पूछ लिया। एक और बात मैं आपके बिना बताए आपको बता देता हूं कि जिस भी वक्ता महानुभाव ने सत्य, दान, दया, शौच बताया होगा, उसने ये भी जरूर कहा होगा कि कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है और वो है दान। उसने ये भी जरूर कहा होगा। हो सके तो कल मुझे बता देना। और जो आपने पूछा ना, मैं श्रीमद् भागवत के उस श्लोक का उच्चारण कर देता हूं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः। यहां श्रीमद् भागवत में लिखा है तपः शौचम दया सत्यम। तप, शौच, दया और सत्य। दान तो इसमें लिखा नहीं है। तो जो वक्ता महानुभाव दान कह रहे होंगे, उन्होंने ये भी जरूर कहा होगा कि भाई कलयुग में केवल दान रह गया है, दान करिए। ये भी जरूर कहा होगा। यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, आप पढ़े नहीं। अब जो आपको पढ़ के सुना रहा है, आपको उसी की बात माननी पड़ेगी। धर्म का सही ज्ञान कराएगा कौन? धर्म का सही ज्ञान या तो कोई निष्काम संत मिले जो केवल प्रभु के लिए प्रभु की बात कह रहा हो, नहीं तो भाई ऐसी ही विडंबनाएं होती रहेंगी। और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों की जो आज दशा हो रही है ना, वो तो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण हो रही है। रॉन्ग ट्रांसलेशन, क्योंकि आप संस्कृत जानते नहीं। श्लोक का कोई अर्थ आपको जो बताएगा आपको मानना पड़ेगा। या तो आप यहां से सीखो, नहीं तो जो टीवी सीरियल वाले आपको दिखा रहे हैं वहां से आप सीखो। और आपके पास तरीका क्या है? तभी तो आपको बार बार कहता रहूंगा कि भाई आपसे जो भूल हो गई सो हो गई। कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, कम से कम वो तो यहाँ के धर्म संस्कृति से परिचित हो। एक बात मैं पूछता हूं आपसे, 2 पेड़ एक साथ में हैं और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता है, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है, पर क्या एक की जड़ में पानी देने से दूसरा हरा भरा हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? नहीं होगा। यदि एक वृक्ष को हरा भरा करना है तो उसी के मूल में जल डालना होगा। मैं कहता हूं कि भारत के लोग पूरे विश्व में जाएं, भारत के लोग पूरे विश्व में रहें, क्योंकि पूरे विश्व को भारत के लोगों की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूं। लेकिन भारत के वो जो लोग जो कहीं जाकर अपनी प्रतिभा से रह रहे हैं ना, वो ये ना भूले कि भाई हमारा जीवन तो हमारे धर्म और संस्कृति के आश्रय में ही फलीभूत होगा। हम अपने मूल को नहीं भूल सकते, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। और आपको भूलना पड़ेगा, आपको गलत सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप किसी ना किसी पर आश्रित हो। कोई पोथी पढ़ने वाला आपको पढ़ के सुनाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा था। अब जो व्यक्ति वो नामकरण संस्कार करा रहा था ना, वो क्या बोल रहा था? वस्त्रम सरंपयामि, नैवेद्यम सरंपयामि। और बेचारा करने वाला भी कर रहा है। और वहां शास्त्र का नियम है कि भाई ऐसा करने से जो यजमान संकल्प करके पूजा कर रहा है ना, कराने वाले को दंड नहीं मिलेगा, करने वाले को दंड मिलेगा, जिसके संकल्प में पूजा हो रही है। तभी तो मैंने कहा भाई सनातन धर्म की जो आज स्थिति है वो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण तो है। और उस दुर्व्याख्या की मान्यता का कारण क्या है? आप लोगों का अज्ञान है। आप लोग किसी पर आश्रित हो। तभी तो परसों मैंने आपसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा मुझसे ही सुनते रहो और जो मैं कहूं आप वही मानते रहो। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आपको अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा भी विकसित करनी चाहिए। मेरा तो इसी में विश्वास है भाई कि एक स्कूल में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट अगर जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वो सारा एजुकेशन सिस्टम विफल है, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर पढ़ने वाला केवल पढ़ने वाला ही बना रहता है। जिस भी व्यक्ति ने ये बात पूछी ना, वो जरूर मुझे बताना कल लिखकर कि उस वक्ता ने यह भी कहा होगा कि भाई एक ही चरण बचा है कलयुग में और वो है दान। यही है मनमानी व्याख्या, जबकि श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, लिखा है यहां पर। कोई अपने मनमाने तरीके से इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकता है, पर यही हो रहा है। मनमानी व्याख्या हो रही है शास्त्रों की। इसीलिए तो आपसे इस चर्चा के आरंभ में मैंने कहा था, दुख होता है ये देखकर आज अगर किसी
युवान बच्चे को ये कहा जाए कि चलो तुम्हें भागवत की कथा में लेकर चलते हैं, तो ये नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जाना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण श्रीमद् भागवत नहीं है, इसका कारण श्रीमद् भागवत का गलत प्रस्तुतिकरण है, श्रीमद् भागवत की मनमानी व्याख्या है। जो लोग श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाते वो विश्व विख्यात कथावाचक बने। रॉन्ग प्रेजेंटेशन, दुर्व्याख्या, मनमानी व्याख्या। और संयोग से आज यहीं से प्रसंग आरंभ हो गया कि कैसा श्रोता और कैसा वक्ता हो तो कथा हो सकती है। सूत जी जैसा वक्ता, जिनको उनके श्रोता कह रहे हैं, हमने अनुभव कर लिया है, आपके रोम रोम में जो भगवान का प्रेम है उसी ने हमको प्रेरणा दी। वही कारण है कि हमने आपको यहां व्यास आसन पर बैठाकर और आपसे कथा श्रवण करने का संकल्प किया है। और मैं कहता हूं श्रोता को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, कहीं भी जाकर ना बैठ जाए, किसी की बात ना सुनने लगे, इतना प्रबुद्ध तो श्रोता को होना चाहिए। अरे कहीं भी जाकर बैठ जाते हो, उसको अपने जीवन का समय दे रहे हो, अपनी सबसे अमूल्य वस्तु आप दे रहे हो, थोड़ा विचार भी तो करना चाहिए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, जगह जगह सुनने से यही होता है, मन भ्रमित होता है, जगह जगह सुनने से लाभ नहीं होता। मैंने तो जो लोग जगह जगह सुनते हैं उनके श्रद्धा और विश्वास को अंत में क्षतिग्रस्त होते ही देखा है, कोई लाभ नहीं होता इससे।